हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एंड इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड कुछ नीट PYQs करेंगे एंड कुछ आपके लिए जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सक्रीशन एंड ईजेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो ईजेशन होती है वो क्या है, रिमूवल है डाइजेस्टिव वेस्ट का। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस के थ्रू जब बॉडी से बाहर चले जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ईजेशन बुलाते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर उसका जब रिमूवल होता है उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बुलाते हैं। तो जो हमारा जो फूड था जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हुआ था उससे जो वो जाएगा, जब ब्लड के अंदर जाएगा एंड ब्लड से जब वो हमारे सेल्स के अंदर जाएगा वहाँ हमारे सेल्स में क्या होगी, उसका यूज़ होगा। यानी C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी की फॉर्म में ATP। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो अगर एक्सेस में वाटर प्रेजेंट होगा तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट की फॉर्म में जो है हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू जब ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं। बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के वेरियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट जिनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जिसमें क्या होता है नाइट्रोजनस बेस्ड प्यूरिन्स की जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे ये प्रोड्यूस होता है। एंड अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर उसके बाद यूरिया एंड सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड, सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है ये। और कुछ अलग टाइप के वेस्ट जैसे कि CO2, वाटर और आयंस की फॉर्म में। अगर कैटाइंस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। और अगर एनाइंस है, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब के सब बॉडी से बाहर निकाल ले जाते हैं। और या तो फिर क्या कहते हैं, अगर एक्सेस में इंजेक्शन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेस में जो है वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा। अब हमारी बॉडी से ये वेस्ट जो है निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंगे तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। तो कुछ वेस्ट जो ऐसे होते हैं कि जिनको बॉडी से कंप्लीटली ही बाहर निकाल देना चाहिए। तो जैसे कि टोटली जिसको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट है, तो यानी कि अमोनिया को क्या है, टोटली ही बॉडी से बाहर निकाल देना है। एंड अगर हम अमोनिया को किसी और लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में चेंज कर दें बॉडी के अंदर, अगर हम उसे थोड़ा चेंज कर दें किसी लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट के अंदर, तो जैसे कि यूरिया हो गया, इसको जो है हम बॉडी के अंदर रख सकते हैं पार्शली, क्योंकि ये ज़रूरी भी है एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि ये किडनी के अंदर जो मेड्यूला वाला जो रीजन होता है वहाँ पे क्या करता है, ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि वाटर और आयन का बैलेंस ये मेंटेन करके रखता है हमारी किडनीज के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या अलग अलग टाइप के जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं यानी कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो हमारी एवोल्यूशन जब हुई तो जो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर क्या होता था, अमोनिया प्रोड्यूस होता था। अब क्योंकि ये अमोनिया जो है जितना ज़्यादा, ये एक बात याद रखना कि जो कोई वेस्ट जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसके लिए हमें उतना ही वाटर चाहिए उसको रिमूव करने के लिए बॉडी से। ठीक है, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते थे उनके आसपास जो है बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो उनके अंदर जो है आपको क्या है, अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट देखने को मिल सकता है। पर जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, ऑर्गेनिज्म जो है वाटर से लैंड की तरफ मूव करे, तो अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास इतने वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो उनके लिए जो है बॉडी से वाटर को निकालने के लिए वो उनके पास कम है, तो उनको वेस्ट जो है उनके पास कम है, तो इसलिए जो है उनका जो वेस्ट होगा वो क्या होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा लीस्ट टॉक्सिक होता जाएगा। तो आप देखोगे कि जो यूरिया है वो और फिर यूरिक एसिड और लीस्ट टॉक्सिक होता गया। ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब जो हम सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट में पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया जो है प्राइमरी मेटाबॉलिक वेस्ट है और ये सभी ऑर्गेनिजम्स में, सारे एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है, इवन हमारे अंदर भी ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और टॉक्सिसिटी में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक है।
अब क्योंकि हाईली टॉक्सिक है तो उसको बॉडी के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते, पर ये है कि ये हमारे बॉडी के फ्लूइड में बहुत जल्दी घुल जाते हैं ये बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर घुल जाते हैं तो इसको जो है बहुत जल्दी जो है वाटर के थ्रू जो है रिमूव करवा सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो है वाटर चाहिए रिमूव करवाने के लिए। और जो है अमोनिया फॉर्म कैसे होता है, ये फॉर्म होता है बाय डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब जो हमारे सामने है ये क्या है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो NH2 ग्रुप है, जो अमाइन ग्रुप है, जो इसको रिमूव कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जैसे अमोनिया जो है बेसिकली वो NH3 के फॉर्म में ही रिमूव होता है, पर वो अमोनियम आयन के थ्रू कब रिमूव होगा बॉडी से, और बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, जब वो किसी बॉडी की सरफेस से निकल रहा है या कोई गिल की सरफेस से निकल रहा है, तब ये क्या है, किस फॉर्म में निकलता है हमारा अमोनिया, अमोनियम आयन की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये बॉडी के सरफेस से निकल जा रहा है, गिल के सरफेस से निकल जा रहा है, तो यहाँ पर जो है किडनी का कोई रोल नहीं होता, ना के बराबर है यहाँ पे किडनी का रोल अमोनिया को रिमूव करने का। अब क्योंकि ये अमोनिया का जो प्रोसेस है जो बाहर निकालने का, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, अमोनोटेलिज्म। देखो नाम में पता चल रहा है, अमोनो यानी कि अमोनिया, ठीक है। एंड जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को निकालते हैं एज एक्सक्रीटरी वेस्ट, उनको हम क्या बुलाएंगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एंड कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि बोनी फिशेज होगी, ठीक है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, वो आर्थ्रोपोड्स जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में भी याद रखना कि जो लावा वाली फॉर्म जो होती हैं, जैसे कि फ्रॉक का टाइडपोल लावा, इसका वो एडल्ट फॉर्म नहीं जो है अमोनिया एक्सक्रीट करती, ठीक है। एंड इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे, मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स वो भी क्या करते हैं, अमोनिया को ही एक्सक्रीट करते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में जैसे कि पॉरीफ्रेंस वगैरह आ जाएंगे, तो वो सब के सब भी क्या करते हैं, अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम अपने अगले वेस्ट के ऊपर, नाइट्रोजनस वेस्ट के ऊपर, दैट इज यूरिया। अब जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे वो हम लीस्ट टॉक्सिक की तरफ आ रहे हैं, तो जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो अमोनिया के कंपैरिजन में 1 लाख टाइम जो है लेस होगी, कम होगी। अब ये थोड़ा कम टॉक्सिक है ये अमोनिया से। अब क्योंकि ये कम टॉक्सिक है और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये मैमल्स में मिलता है, ये ह्यूमंस में मिलता है। एंड ये ह्यूमंस में कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो बॉडी फ्लूइड में, हमारे ब्लड में मिलता है 30 mg/100 ml ब्लड में। अगर ये इतनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो ठीक है, हमारी ब्लड pH जो है मेंटेन रहेगी। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो जो है ब्लड की जो pH है वो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे सेम टू सेम ही हमारी किडनी में मैट्रिक्स में मिलता है, यानी मेड्यूला वाले रीजन में मिलता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी वाटर आयन का बैलेंस ये मेंटेन करके रखता है। अब क्योंकि ये क्या है, लेस सोल्यूबल है, तो इसको जो है वाटर भी जो है बहुत कम चाहिए रिमूव करने के लिए, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ रहे हैं, तो वाटर की क्या है, कमी है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर के कारण जो है अब क्या होगा, इसको पानी की जो है कम ज़रूरत है बॉडी से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब यूरिया प्रोड्यूस कैसे होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर, और कौन सी साइकिल के थ्रू, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, या बोल लो क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है, देखो सबसे पहले ये क्या है, ये आर्टरी आई, ब्लड लेकर आएगी ये, ठीक है, और ये कहाँ लेके जाएगी, लीवर के अंदर लेके जाएगी। अब लीवर के अंदर जो है क्या होगा, अमोनिया प्लस CO2 जब मिलेंगे, और ये कौन सी साइकिल में होगा, ये सारा का सारा यूरिया साइकिल में, ऑर्निथिन साइकिल में, या क्रेब्स हेंसलेट साइकिल में। यहाँ लीवर के अंदर ये वाली साइकिल चल रही है आपकी, ठीक है, एंड यूरिया फॉर्म हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे देखो यूरिया बन गया, सिंथेसाइज हो गया, तो अब ये यूरिया यहाँ से लेकर आ जा रहे हैं, तो अब ये लेकर जा रहा है, तो यानी कि ये क्या कहलाएगी, अब लीवर है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बुलाएंगे, हेपेटिक वेन। अब क्या होगा, हेपेटिक वेन क्या कर रही है, यूरिया को कैरी कर रही है, उसके बाद ये कहाँ लेकर जाएगी, ब्लड में लेकर जाएगी। अब ये ब्लड पूरा फ्लो करेगा, एंड ये ब्लड फ्लो करके उसके बाद कहाँ लेकर जाएगा, आर्टरी लेकर आएगी, इसको रीनल आर्टरी लेकर आएगी, एंड यहाँ पर ये फिल्टर होगा किडनी के अंदर, है ना, यूरिया, और उसके बाद जो है फिल्टर होके जो ब्लड अब जो बच जाएगा, जो मतलब साफ हो जाएगा, तो इसको अब हम क्या बुलाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब किडनी से रिलेटेड वर्ड है तो क्या होगा, रीनल, और क्योंकि लेकर जा रही है, ब्लड लेकर जा रही है, तो क्या होगा, रीनल वेन, ठीक है। एंड जो बाकी का जो वेस्ट होगा, यूरिया प्लस वाटर, वो सब का सब कौन बाहर लेके चले जाएगा, यूरेटर से क्या हो जाएगा, आउटसाइड चले जाएगा बॉडी के वेस्ट हमारा। तो अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम यूरिया प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, कौन सी ब्लड वेसल में प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन की, तो देखो जहाँ यूरिया बना सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद जो लेकर गया वो कौन थी, हेपेटिक वेन,
हेपेटिक वेन, ठीक है। एंड मिनिमम यूरिया जो है ह्यूमन में कहाँ बना, क्योंकि देखो आर्टरी लेकर आई ब्लड को और किडनी ने उसे फिल्टर किया, अब साफ करके जो वेस्ट था जितना भी वो यूरेटर के थ्रू बाहर चले गया, तो अब जो साफ वाला जो था ब्लड फिल्टर होके जो निकला बॉडी के अंदर अब जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा, रीनल वेन के थ्रू, ठीक है। रीनल वेन में जो है सबसे कम अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होगा। और इसकी जो फिल्टर है, फॉर्म तो कहाँ हुआ था, देखो लीवर के अंदर फॉर्म हुआ था ये, और फिल्टर एक्सक्रीट होके जो है किसने भेजा, किडनीज ने जो है इसको फिल्टर करा और बाहर जो है वेस्ट भेज दिया जितना भी था हमारा यूरिया बॉडी से। एंड ये जो प्रोसेस है एक्सक्रीट करने का यूरिया, इसको हम क्या बुलाते हैं, यूरियोटेलिज्म बुलाते हैं। एंड जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया को एज एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। एंड इनमें जो है इनके एग्जांपल्स जो अगर हम बात करें यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की, तो इसमें आती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस यानी कि शार्क्स वगैरह, फ्रॉग, एडल्ट टोड वगैरह, मैमल्स वगैरह, ह्यूमंस वगैरह इसमें आ जाते हैं एग्जांपल यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में। फिर आता है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक है इन तीनों वेस्ट में से। एंड क्योंकि लीस्ट टॉक्सिक है तो ये लीस्ट सोल्यूबल होगा और इसको बहुत ही कम अमाउंट में जो है वाटर चाहिए। एंड ये किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, बॉडी के थ्रू, बॉडी से जो है पैलेट्स की फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में ये बाहर निकलता है बॉडी से, ठीक है। आपने देखा होगा जो बर्ड्स जो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं वो कैसा होता है, पैलेट की फॉर्म में होता है ना, या हल्का हल्का सा लिक्विडी सा फॉर्म में होता है, तो उनको हम क्या बुलाते हैं, पैलेट्स बुलाते हैं, या पेस्ट के फॉर्म में हम ये एक्सक्रीट करते हैं। एंड ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से। प्यूरिन में जो डीएनए की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते थे एडेनिन एंड गुआनिन नाइट्रोजनस बेसिस, उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एंड ये जो है मैमल्स के केस में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर क्या कहते हैं कोई पर्सन है वो अगर प्यूरिन रिच बहुत ज़्यादा डाइट खा रहा है, प्यूरिन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एंड वाटर बहुत कम कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि आप ले लो कच्चे टमाटर अगर कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है ना, एंड वाटर बहुत कम कंज्यूम कर रहा है, तो होता क्या है, ये जो प्यूरिन्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर और क्या बना लेते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं ये, ठीक है। एंड जब अगर ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे जॉइंट्स में, तो ये कौन सी बीमारी कॉज करते हैं, गाउटी अर्थराइटिस, ठीक है। यूरिक एसिड अगर मैमल्स के केस में ऐसा हुआ तो ह्यूमंस के केस में, ठीक है। एंड प्रोसेस जो है एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड को हम क्या बुलाते हैं, यूरिकोटेलिज्म बुलाते हैं। एंड जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड को एज एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट में भी कॉकरोच जो है यूरिक एसिड को एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला एनिमल जो है प्लेटीहेलमिन्थिस, जिसको हम फ्लैटवॉर्म्स भी बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल आपका प्लेनेरिया आ जाएगा। रोटिफर्स ये एस्केलमिन्थिस को बिलोंग करते हैं। एंड कुछ एनालिड्स वगैरह हो गए, या सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स में एग्जाम्पल क्या क्या आ जाता है, ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लेंसलेट, ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स को। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, या हम फ्लेम सेल्स भी बुलाते हैं इनको। फ्लेम सेल्स क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये ऐसे दिखते हैं ना जैसे मोमबत्ती होती है उसकी फ्लेम की तरह दिखते हैं ये, इसलिए हम इनको फ्लेम सेल्स बुलाते हैं, ठीक है। एंड सोलेनोसाइट्स भी बुलाते हैं। एंड इनका फंक्शन क्या है, आयंस और फ्लूइड की जो रेगुलेशन है, मेंटेन करना, यानी बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन करवाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आते हैं अर्थवॉर्म्स, या मेजॉरिटी ऑफ एनालिड्स जो हैं उनके अंदर क्या मिलता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज अ नेफ्रीडिया मिलता है, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। एंड अर्थवॉर्म ये एनालिड्स में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया। एंड ये भी क्या करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करेंगे, यानी वाटर आयन का बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इंसेक्ट्स में अगर हम बात करें खासकर कॉकरोच की, कॉकरोच में जो है मल्फिशियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एंड यहाँ पर इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इंसेक्ट्स का, वो क्या होता है, यूरिक एसिड, ठीक है। एंड इनका भी काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का। अगर मैं क्रस्टेशियंस में बात करूँ, आर्थ्रोपोड्स में,
प्रॉन्स जो हैं खासकर, उनके अंदर क्या मिलते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स मिलते हैं, या इनको हम ग्रीन ग्लैंड्स बुलाते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इनके एंटीनास के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं, एंड इनका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन करने का होता है। ठीक है, ये क्या है, क्रस्टेशियंस के आपके एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं। ओके, एंड वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर बेसिकली, तो क्या कहते हैं, किडनीज मिलती हैं, एंड इनका काम भी क्या होता है, एक्सक्रीशन का एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है, बॉडी के अंदर वाटर आयंस या सॉल्ट्स का बैलेंस बनाकर रखने का। अब हम जो है थोड़े से PYQs कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो PYQ है नीट का, वो है कि यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। कह रहे कि जो यूरिकोटेलिक है, यानी कि यूरिक एसिड जो है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट करते हैं, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस नहीं कर सकते क्योंकि यूरिकोटेलिक लीस्ट टॉक्सिक थे, तो एम्फीबियंस जो है वाटर में भी पाए जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। तो इसका आंसर होगा बी। फिर आता है सेकंड, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। जो पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में जो है कौन एक्सक्रीट आउट करता है वेस्ट, तो इसका आंसर होगा बर्ड्स, है ना। मैंने आपको बताया था बर्ड्स जो हैं जो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, अगर कभी गिरे हो आपके ऊपर या देखा हो आपने, तो वो क्या होता है, बर्ड्स में होता है। एंड बर्ड्स में भी क्या आ जाएगा, पहला इसका आंसर होगा पैवो, पैवो मतलब पीकॉक बेसिकली, ठीक है, क्योंकि बी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑर्निथोरिंचिस, ये क्या है, मैमल्स होता है, प्लेटिपस जिनको बोलते हैं। प्लेटिपस में तो नहीं मिलता क्योंकि उनका तो यूरिया होता है। और दूसरा क्या है, सैलेमेंड्रा, दैट इज योर एम्फीबियन हो गया, और हिप्पोकैम्पस वो क्या है, वो आपकी बोनी फिश होगी। तो ये तो आपका नहीं हो सकता आंसर, सेकंड का ए आंसर है। फिर आता है यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ। यूरिक एसिड जो है इनमें से किसका जो है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मैन, मैन मतलब कि मैमल्स हो गए, बी फ्रॉग हो गया, सी अर्थवर्म हो गया, और डी कॉकरोच हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि जो है यूरिक एसिड जो है किस किस में मिलता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, लैंड स्नेल्स में, और इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में भी खासकर किस में, कॉकरोच में। ठीक है, अब कह रहे हैं अ टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू। अब देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो जैसे जैसे एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की लैंड की तरफ मूव करते गए थे, तो उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट था वो चेंज होता गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या वाटर की उनके पास कमी हो गई थी, उनको वाटर बचाना था। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कंजर्व वाटर। उन्होंने अपना क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट चेंज कर दिया था, अमोनिया कर दिया था, यूरिया कर दिया था, एंड फिर क्या कर दिया था, यूरिक एसिड कर दिया था। फिर अगला है क्वेश्चन आपका फिफ्थ, दैट इज यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन। यूरिकोटेलिज्म यानी कि यूरिक एसिड जो है प्रोड्यूस करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो किस में पाए जाते हैं, फिशेस एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में, नहीं, ये वाटर में मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, और या तो लैंड स्नेल्स। फिर अगला आता है क्वेश्चन सिक्स्थ, इन यूरियोटेलिक एनिमल्स यूरिया इज फॉर्म्ड बाय। यूरियोटेलिक एनिमल्स जो है उनमें यूरिया कौन से प्रोसेस से बनता है, क्रेब साइकिल से, EM पाथवे से, ऑर्निथिन साइकिल से, या कोरिस साइकिल से। इसका आंसर है ऑर्निथिन साइकिल कह लो, क्रेब हेंसलेट साइकिल कह लो, या यूरिया साइकिल कह लो। ठीक है, फिर आर 2 एग्जाम्पल्स इन विच द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा बर्ड एंड लिजर्ड। एंड बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आता तो आप उससे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।